उसे दे तो देख सकते हो आप, ये घर है, ये इधर दुकानें हैं, ये पूरी तबाही हो चुकी। तो डॉक्टर वो जादू ही फूंक देता है। हम गटवाड़े गांव में पहुंच चुके हैं और हम जाएंगे प्रतापगढ़ की ओर। हम पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़। यह जगह देख लीजिए, पता नहीं कौन सी है। फाइनली हम पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं, अलवर के पहाड़ों में। जानवरी बहुत है यहाँ पे, खड्डा करने का नाम हो रहा है। ऐसे कावड़े भी देखने को मिलेंगे। बोलो हर हर शंभो। यह देख लीजिए, पहाड़ों के बीच में माइंस लगी हुई है। गांव तो पता नहीं कौन सा है, आप देख लीजिए आपके हिसाब से। अकालापारा गांव में भंडारा चल रहा है। और मन तो कर रहा है कि हम भी जिमें, लेकिन कोई आवाज ही नहीं दे रहा यार इधर से। यहाँ पे कृत्रिम घाटी बनाई गई है। यहाँ पे आप पहाड़ तोड़ के ये देख लीजिए आप, बहुत ही खूबसूरत है वैसे है। तो सामने देखो जगुड़ का किला आ चुका है। चारा मोटी लेके अपने घर देख लीजिए डोंगरों के दांतड़े। अजबगढ़ की झील जो काफी लंबी है, दूर दूर तक है, जो पूरी भरी हुई है। यहाँ पे डाकने वाली है मोरी बहू। अंकल खड़ा है, पता नहीं क्यों बेटी। दोस्तों हम जा रहे हैं भानगढ़। तो इधर है दिल्ली, भिवाड़ी, नारनौल की तरफ। इधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ है भानगढ़। तो आगे का रास्ता दिखाते हैं हम आपको। और यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर है भानगढ़। त्योहार हुआ करते थे। पहुंच चुके हैं राजस्थान की नहीं, भारत की बहुत ही डरावनी जगह है जिसका नाम है भानगढ़ किला। तो हम आपको दिखाएंगे आगे चलकर भानगढ़ का दृश्य। आगे बालाजी महाराज का मंदिर है। हम टिकट कटा चुके हैं और हम आगे जा रहे हैं भानगढ़ के किले में, और आगे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे बोर्ड की सहायता ऐसे आप देख सकते हैं, कितने साल पहले पैदल ही रास्ता है। यहाँ पे पत्थरों का गिरा हुआ रास्ता है, कच्चा रास्ता है। देख रहे हो छोटे छोटे घर, यहाँ पे पहले कभी मार्केट हुआ करता था। पूरे घर दुकानें तबाह हो चुकी हैं यहाँ पे। है इसकी छत गिर चुकी है, बस केवल छोटी छोटी। विस्तृत में जानकारी है थोड़ी, पूरी तरह से खंडर के रूम में बदल चुकी है अब। और चारों ओर हरियाली, बहुत ही सुंदर। सोनेपन के पीछे एक लंबी कहानी है। इस किले का निर्माण भगवान दास जी ने करवाया था करीब 300-400 साल पहले। उस
उसका बेटे ने यानी इस पर राज किया था, जिसका नाम था माधो सिंह। तो डॉक्टर वो होती है रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की। तांत्रिक सिंधिया जब मार्केट में आया हुआ था तभी वो जादू ही फूंक देता है कि प्रिया सखी इस मार्केट में आती है तेल लेने के लिए, तो खरीद रही थी इन बाज़ारों से। तो तांत्रिक सिंधिया उसके पास आता है और उसको अपनी वश में करके, और जब उस तेल में वशीकरण मंत्र फूंक देता है तो उसके वश में हो तो पाई नहीं, और वह सखी जब रत्नावती के पास जाती है तो रत्नावती उस तेल को देखकर समझ जाती है इसमें कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है। तांत्रिक सिंधिया ने उस और वह उस तेल को किले के जस्ट नीचे पत्थर रखा हुआ था उसके ऊपर फेंक देती है, और वह पत्थर लुढ़क कर उस तांत्रिक के ऊपर चढ़ जाता है। तो उसको मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया कि यह पूरा भानगढ़ एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। तो उसी रात में यह पूरा भानगढ़ तबाह हो चुका था। तब से लेकर अब तक यह तो यहाँ पर कुछ भी पत्थर भी नहीं हिला है। अच्छा। और तांत्रिक सिंधिया रहता था उस ऊपर कुटिया में, तो वहाँ उसका बसेरा था, आप देख सकते हैं ऊपर। अब बोल शुरू से। क्या बोलो। तो देख सकते हो आप, ये घर है, ये इधर दुकानें हैं, ये पूरी तबाही हो चुकी है। गढ़ के मुख्य द्वार पर, तो आगे चलकर हम आपको भानगढ़ के किले का पूरा दृश्य दिखाएंगे। की सहायता से आप देख सकते हैं कि यह कितने साल पुराना किला है। इसको भारत का हेरिटेज में पूरा और खूबसूरत पहाड़ी के बीच बसा ये भानगढ़ का किला अपने आप में एक अलग ही छटा बखेर रहा है। और यहाँ पे एक मंदिर है, शिव मंदिर। चलो अब प्राचीन शिव मंदिर भानगढ़ का बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है, चारों ओर पहाड़ हरे भरे। और ये देख लीजिए प्राचीन शिव मंदिर जो पहले का था। और चलिए अंदर, आपको शिव मंदिर के अंदर ले चलते हैं, कैसा क्या हाल है उसका। देखिए दोस्तों, बहुत ऊंचा टूटा फूटा और क्षतिग्रस्त हो रखा है। और यहाँ पे प्राचीन कलाकृतियाँ लगी हुई हैं, और शायद यहाँ पे चमगादड़ रहते हैं, वो आ रही है चमगादड़ों की। वह पहले का है, तो अभी मूर्ति यहाँ पे है नहीं। लगे अंदाज अपने अंदाज में सो रहा है, तो भाई एंजॉय करो। सामने प्राचीन अग्निकुंड जहाँ अग्नियों का संग्राम होता था। मंदिर का कुछ इस तरह से व्यू दिख रहा है। ऊपर गुम्बद लगा ऊपर बना हुआ है, और चारों तरफ हरियाली हरियाली चारों तरफ। और कुछ बाहर बैठने की व्यवस्था ऐसे होती थी उस टाइम, घर के बाहर बैठने के लिए लोग। मंदिर के अपोजिट साइड यहाँ पे उस टाइम के लोगों के घर हुआ करते थे, जो आज बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुके हैं पूरे घर। भानगढ़ के अंदर का व्यू देख लीजिए, बहुत से पर्यटक यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। अच्छा। यहाँ पे बगीचा भी है घूमने लायक। वहाँ पे देख लीजिए पहाड़ों के बीच में बसा हुआ भानगढ़ का किला, जो विश्व का हॉन्टेड पैलेस कहलाता है। और पेड़ों के नीचे बैठने के लिए आपको उचित व्यवस्था मिल जाएगी बैठने की। अरे तो चून और रुक रहे।
सभा होती थी वो ऐसे इस एक जगह एकत्रित होकर सभा होती थी, गांव वाले बैठा करते थे, ऐसा सुनाई में आया है। हम महल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये देखो महल का मुख्य द्वार यहाँ पे चल रहे हैं ऊपर। चढ़ाई से होते हुए हम अभी मजा आएगा ना, भिड़ो की कोशिश कर रहे थे भाई। आने के बाद ये नीचे की लोकेशन देखो, कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है भानगढ़ का, कि सेकंड टॉप मंजिल का दृश्य, सॉरी मंजिल। और दोस्तों ये इस महल का सेकंड टॉप फ्लोर है। ये इसका मेन गेट है, देखो बहुत सुंदर है दोस्तों। सेकंड टॉप फ्लोर उसका दृश्य देखो। ये कमेंट ज़रूर से आप विजिट करें प्लीज़। तो ऊपर आ चुके हैं, सीढ़ी के रास्ते हम ऊपर जा रहे हैं। और भी इनके ये महल के कक्ष हुआ करते थे, जो आज पूरी तरह से खंडर और टूट चुके हैं। और उस टाइम बहुत ही शानदार कलाकृतियाँ बनाई जाती थी महल के। और पास में ही, महल के पास में ये देखो पहाड़ से आते खूबसूरत रास्ते और चारों तरफ हरियाली हरियाली में। दीवारें इतनी मोटी मोटी हुआ करती थी कि दोस्तों नज़ारा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना तहस नहस हो चुका था यह महल। अच्छा, वहाँ पे देखिए सिंधिया तांत्रिक का जो कुटिया थी, वहाँ से रानी रत्नावती के ऊपर वो नज़र रखता था। अब आपको सबसे टॉप फ्लोर पे लेकर चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई वो। और डॉगेस मेरे पीछे चल रहा है भाई। इसके लिए आप लाइक शेयर कमेंट जो भी करना चाहो वो भी काम आप करो कैसे भी करो, बस पर करो डॉगेस। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ करता था रानी रत्नावली का कक्ष, जो वहाँ ये दोस्तों यहाँ पे रानी रत्नावती इसी फ्लोर पे रहा करती थी, ऐसा आप सुनते हैं। अभी मैंने पूछ के आऊँ, बाल सुखाने ऊपर छत पे जाया करती थी। तो वहाँ से कैमरामैन प्लीज़, वहाँ से सिंधिया। और इसी फ्लोर पे एक प्राचीन मंदिर है माता जी का, पता नहीं माता जी का है या बाबू जी का है। आज भी श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। कि आज भी अमावस्या की काली रात होती है ना, उसमें यहाँ से एक दीपक जाता है उस सिंधिया के पास, जो वहाँ पे सिंधिया तांत्रिक जाता था ना, उस कुटिया में आज भी दीपक जाता है, ऐसे मानते हैं यहाँ के लोगों को द्वारा बनाया गया एक सुंदर सा बगीचा, जो आज भी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे। अच्छा, के बारे में बताया जाता है कि जो भी कोई पर्यटक घूमने आता है उसको 5 बजे के बाद में यहाँ रहने नहीं दिया जाता है। यहाँ पे गार्डों की सहायता से उसको जाने के लिए इजाज़त दे दी जाती है। और यहाँ पे आसपास लोगों में घर भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ डर के माहौल बना रहता है। यहाँ पे उस बाज़ार में जो हमने पीछे बताया था, वहाँ भूतों का साया यानी कि रात रहता है। आवाज़ें आती हैं, कई लोगों का उस बाज़ार में मेला लगता है, आवाज़ें आते हैं, कई लोगों ने सुना है। वहाँ पे देख सकते हैं चील को, यह रानी सिंधिया। दोस्तों ये देखो सुंदर सा नज़ारा भानगढ़ का नीचे का, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पास में ही पूरा भर चुका है, तहस नहस हो चुका है, बहुत गहरा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऊपर से पानी कितना तेज़ बहाव करके आ रहा है, पहाड़ियों से ऊपर से बीच में से आ रहा है। कल बहता ये झरना इस सुंदरता के 4 चांद लगा रहा है। और दोस्तों इधर से होकर ये देख लो, ये बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे। और अंदर से इस मंदिर का दृश्य है, देखो एक कमरा सा है और ये प्रॉपर मंदिर है। इसके साइड में एक कमरा है और इधर से एक गिरा हुआ है का एक भाई यहाँ पे भी है। मंदिर के चलते ये एक मंदिर, और वहाँ पे मंदिर कुछ इस प्रकार का है पीछे से।
तो आप इस मैप के जरिए भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और दोस्तों हम भानगढ़ से फ्री होकर नीचे आ गए और हम अगले डेस्टिनेशन पर चलते हैं।